हाय दवेल गुरु में आपका फिर से स्वागत है। मैं अरुण सर क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्या पढ़ा रहा हूं और आज मैं उसका मेन टॉपिक का दूसरा नंबर टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो कि बहुत ही मस्त और जबरदस्त है। और ये सभी टॉपिक क्या है, एकदम हल्के हैं, क्योंकि आप शुरू के क्लास में कहिए तो प्राथमिक विद्यालयों में जब आप पढ़ते होंगे तब आप इन टॉपिकों को बहुत बार पढ़े होंगे, ठीक है। और आज फिर आपको मौका मिला है इन टॉपिकों को पढ़ने के लिए। तो आइए, दूसरा टॉपिक क्या है? संख्या। दूसरा टॉपिक है हमारा संख्या यानी नंबर, ठीक है ना। नंबर देखिए, नंबर कैसे बनते हैं? तो अंकों की यूज से ही क्या होता है, नंबर्स बनते हैं यानी संख्या बनता है, ठीक है। लेकिन उसका परिभाषा क्या होना चाहिए ये आप नोट कर लेंगे। दो या दो से अधिक के, दो या दो से अधिक के अंकों को भारतीय अंकन पद्धति, क्या लिखेंगे? भारतीय अंकन पद्धति या अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति के अनुसार लिखते हैं या लिखा जाए, अनुसार लिखा जाता हो तो उसे संख्या कहते हैं, तो उसे संख्या कहते हैं, ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक अंकों को भारतीय अंकन पद्धति, यहां पे ध्यान देंगे, भारतीय अंकन पद्धति या अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति के अनुसार लिखा जाता हो या सजाया जाता हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे संख्या कहते हैं, ठीक है ना। ये भारतीय अंकन पद्धति क्या होता है या अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति? तो हम लोग क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जो पढ़ते हैं या संख्याओं में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार की पहचान करते हैं, उसी को भारतीय अंकन पद्धति कहा जाता है या ये अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति कहा जाता है, ठीक है ना। लाख, 2 लाख अंतरराष्ट्रीय में क्या हो जाता है? मिलियन, बिलियन, ठीक है ना। इस तरह से चलता है। तो संख्याओं को हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, लिखते हैं। और इनमें कौन आते हैं? तो हमारे आते हैं अंक, इनमें आते हैं अंक और उन्हीं अंकों के द्वारा यह संख्या बनता है, ठीक है ना। और भी आप ऐसे बेसिक डिफिनेशन पढ़े होंगे कि संख्याओं को कि एक समूह को सजा दिया जाए, अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो समूह की बात जब है तो अंक कहीं भी रह सकता है नहीं, तो इसको एक नियम के अनुसार लिखा जाता है। संख्या कहते हैं जिसे एक नियमानुसार लिखा जाता है, नियमानुसार, ठीक है ना। नियमानुसार लिखा जाता है। समूह का मतलब क्या है? कौन, मान लीजिए यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 5, 4, यहाँ 6, यहाँ 5, ये क्या, ये संख्या हो जाएगा? नहीं, इसको नियम के अनुसार लिखा जाता है। एक के बाद एक लिखा जाए तो ये क्या बनेंगे? संख्या बनेंगे, ठीक है ना। ये क्या बन जाएंगे? संख्या बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको संख्या के लिए, ठीक है, संख्याओं का समूह मिलेगा तो संख्या बनेगा, लेकिन उसको एक नियम अनुसार लिखना होगा, ठीक है ना। इसका सही डिफिनेशन यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है। भारतीय अंकन पद्धति हो या अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति के द्वारा अगर हम लिखते हैं, अंकों को सजाते हैं तो वो संख्या बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखेंगे तो सभी अंक क्या होते हैं? सभी अंक संख्या होता है, सभी अंक संख्या हो सकता
है। ठीक है ना, सभी अंक क्या होंगे, संख्या हो सकता है। ठीक है ना, संख्याएं अनंत होती है, क्या होगी, संख्याएं अनंत होती है, संख्याएं अनंत होती है, संख्याएं क्या होगी, अनंत होती है। एक और बात आप जानेंगे कि संख्या जो होता है, संख्याएं जो होती है, संख्याएं धनात्मक हो सकते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, ठीक है ना, ऋणात्मक हो सकते हैं। ठीक है, संख्याएं धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है ना, इसमें कोई बाउंड नहीं है कि संख्याएं धनात्मक भी ही होगी, संख्याएं धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे कुछ संख्या का उदाहरण हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 10 लिए तो यहाँ इकाई के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर क्या आया, 1 आया, यानी इकाई दहाई दोनों मिला भारतीय अंकन पद्धति में अंकों को सजा दिया गया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 10, और उसी 10 को हम लोग क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। या 0 और 1 को हम किसके अनुसार सजा दिए, एक नियमानुसार इसको क्या किए, लिख दिए, तो ये क्या होगा, संख्या होगा। ठीक है ना, अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें, तो आप कोई भी 2 अंक 3 अंक, ठीक है, एक साथ ले सकते हैं। ये सभी क्या है, ये सभी संख्याएं हैं, कोई लाख में है, कोई हजार में है, कोई इकाई में है, कोई दहाई में है। ठीक है ना, तो ये सभी क्या होते हैं, संख्या होते हैं। संख्याएं अनंत होती है, यहाँ पे लिखा दिया है। ठीक है ना, संख्याएं अनंत होती है। ठीक है, तो इस तरीका से आप संख्या के बारे में जान गए कि अंकों का कैसे यूज करके हम लोग संख्या बनाते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह इसमें छोटी छोटी जो टॉपिक्स हैं वही मिलेंगे, 2-4 मिनट के टॉपिक है जिनकी परिभाषा, उदाहरण, ये सब उसी में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे देखना ना भूले, जरूर देखें और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाना हो तो आप अपने से बना लेंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिए।